सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद आपकी कही हुई बातें, आपके व्हाट्सएप चैट, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी, आपका किसी दोस्त को बताया हुआ पर्सनल प्लान, अगर वही चीजें आपके ही खिलाफ इस्तेमाल होने लगे, तो ज्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो बस शेयर कर रहा हूं, इसमें क्या ही बुरा है, सब करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप दिखाते हैं, जो भी आप बताते हैं, वो हमेशा आपकी कंट्रोल में नहीं रहता। और यही से शुरू होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, सबसे महंगी चीज फेम नहीं है, सबसे महंगी चीज इंफॉर्मेशन है, और सबसे डेंजरस चीज है अपनी इंफॉर्मेशन गलत लोगों के हाथ में देना। आज का ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, और ये किसी किताब का समरी भी नहीं है। आज हम बात करेंगे प्राइवेसी की असली ताकत की, वो प्राइवेसी जो सक्सेसफुल लोग चुपचाप यूज करते हैं और एवरेज लोग अननोइंगली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप सच में लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां एक भी लाइन रैंडम नहीं होगी। प्राइवेसी असल में है क्या? सरफेस डेफिनेशन नहीं, पावर डेफिनेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्राइवेसी का मतलब है कुछ छुपाना, लेकिन ये सोच खुद में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्राइवेसी का मतलब छुपाना नहीं होता। प्राइवेसी का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल इस बात का कि कौन क्या जाने, कब जाने और क्यों जाने। सक्सेसफुल लोग सब कुछ इसलिए नहीं छुपाते क्योंकि उनके पास कुछ गलत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान हर इंफॉर्मेशन डिजर्व नहीं करता। आप अगर हर बात सबको बता रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे, आप अपनी पावर लीक कर रहे हैं। और पावर लीक होने का रिजल्ट हमेशा एक जैसा होता है, आप वीक दिखाई देने लगते हैं, चाहे आप अंदर से कितने भी स्ट्रांग क्यों न हो। एक कड़वी सच्चाई जो कोई नहीं बताता, इस दुनिया में हर इंसान आपकी सक्सेस का फैन नहीं होता। कुछ लोग आपको इंस्पायर होने के लिए सुनते हैं, कुछ लोग आपको कॉपी करने के लिए, कुछ लोग आपको जज करने के लिए, और कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब सवाल यह है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सामने वाला कौन सा है? आंसर है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इंटेलिजेंट लोग इंफॉर्मेशन सेलेक्टिवली देते हैं। आपका स्ट्रगल, आपकी वीकनेस, आपकी नेक्स्ट मूव, आपका इनकम, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, आपका इमोशनल पेन, ये सब करेंसी है और आप इसे फ्री में बांट रहे हैं। ओवर शेयरिंग सबसे कॉमन लेकिन सबसे डेंजरस हैबिट। आज का इंसान ओवर शेयरिंग को नॉर्मल मानने लगा है। सोशल मीडिया ने इसे फैशन बना दिया है। लोग ब्रेकअप शेयर कर रहे हैं, डिप्रेशन शेयर कर रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स शेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स शेयर कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं रियल हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन रियलिटी ये है, आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं, दुनिया आपको उतना ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल समझने लगती है। और जो प्रेडिक्टेबल होता है उसे कंट्रोल करना आसान होता है। ओवर शेयरिंग से पैदा होने वाली रियल प्रॉब्लम्स, ध्यान से सुनिए, ये थ्योरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जब आप अपने प्लान्स सबको बताते हैं तो मोटिवेशन मर जाता है। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक करते हैं तो रिस्पेक्ट कम होने लगती है। जब आप अपनी वीकनेस सबको बताते हैं तो वही वीकनेस कभी न कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। आप सोचते हैं वो तो मेरा अपना है, वो तो दोस्त है, वो तो फैमिली है। लेकिन याद रखिए, लोग परमानेंट नहीं होते। सिचुएशंस बदलती है, रिलेशनशिप्स शिफ्ट होते हैं, और आपकी कही हुई बातें कभी डिलीट नहीं होती। सक्सेसफुल लोग चुप क्यों रहते हैं? कभी आपने नोटिस किया है, बड़े बिजनेस ओनर्स कम बोलते हैं, पावरफुल लोग वेग रहते हैं, ट्रूली सक्सेसफुल लोग मिस्ट्री मेंटेन करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये अवेयरनेस है, ये डिसिप्लिन है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि ज्यादा बोलना अटेंशन लाता है, लेकिन कम बोलना रिस्पेक्ट लाता है, और रिस्पेक्ट के बिना सक्सेस टिकती नहीं। वो अपने गोल्स अनाउंस नहीं करते, वो रिजल्ट्स दिखाते हैं। वो स्ट्रगल स्टोरी नहीं बनाते, वो सिस्टम बनाते हैं। साइलेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है।
साइलेंस का मतलब डरना नहीं होता। साइलेंस का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। जब आप चुप रहते हैं, आप सामने वाले को बोलने देते हैं और वो खुद को एक्सपोज करता है। आप उसकी सोच समझते हैं, उसकी इंटेंशन समझते हैं, उसकी जेलसी, इनसिक्योरिटी, माइंडसेट सब साफ दिखने लगता है। यही वजह है कि शार्प लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। सोशल मीडिया प्राइवेसी का सबसे बड़ा दुश्मन। आज सोशल मीडिया पर हर कोई हीरो बनना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि आज का पोस्ट कल का प्रूफ बन सकता है। आपने आज जो किया वो कल कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया जाएगा। आपने आज जो इमोशन में लिखा वो कल स्क्रीनशॉट बन जाएगा। आपको लगता है मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता। सक्सेसफुल लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन इमोशनली नहीं, स्ट्रैटेजिकली। एक लाइन जो आपको याद रखनी चाहिए, जो चीज सबको पता हो जाए वो अब आपकी नहीं रहती। आपकी लाइफ, आपका प्लान, आपकी नेक्स्ट मूव, ये सब तभी पावरफुल है जब ये लिमिटेड लोगों तक सीमित हो। आपको एक बात बहुत साफ समझनी होगी, हर इंसान आपके इमोशंस हैंडल करने के काबिल नहीं होता। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपना दुख, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कंफ्यूजन, अपनी फियर सबके सामने रख देते हैं। आप सोचते हैं इससे आपको हल्का फील होगा, और थोड़ी देर के लिए होता भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए एक बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जब आप इमोशनली ओवरशेयर करते हैं तो आप सामने वाले को आपका इमोशनल रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। इमोशनल ओवरशेयरिंग फ्यूचर मैनिपुलेशन। आज वो आपकी बात सुन रहा है, कल वही इंसान आपकी इमोशंस का यूज आपके खिलाफ करेगा। वो जान जाएगा आपको किस बात से डर लगता है, आपको किस बात से गिल्ट फील होता है, आपको किस बात से इनसिक्योर फील होता है, आपको किस बात पर इमोशनली वीक किया जा सकता है। और याद रखिए, कोई भी इंसान जानबूझकर ईविल नहीं होता, लेकिन जब पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो टेम्पटेशन आ ही जाता है। इसीलिए मैच्योर लोग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक्सपोज नहीं करते। फैमिली और रिश्तों में प्राइवेसी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है? ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। सबसे ज्यादा डैमेज करीबी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आपकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। घर में बोली गई बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। पति पत्नी की बात तीसरे तक पहुंची तो रिलेशनशिप वीक हो जाती है। पेरेंट्स से जुड़ी बातें, सिबलिंग्स के कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, अगर ये सब पब्लिक हो गया तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सक्सेसफुल फैमिलीज का एक सिंपल रूल होता है, घर की बात घर तक। और यही रूल इंडिविजुअल लाइफ में भी अप्लाई होता है। मनी, इनकम और फ्यूचर प्लान्स सबसे डेंजरस टॉपिक्स। अगर आपको लाइफ में शांति चाहिए तो ये 3 चीजें कम से कम लोगों को बताइए। 1. आप कितना कमाते हैं? 2. आपके पास कितना पैसा है? 3. आप आगे क्या करने वाले हैं? लोग कहते हैं भाई इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन इंस्पायर होने वाले एक होते हैं और कंपेयर करने वाले 100 होते हैं। कंपैरिजन से जेलसी आती है, जेलसी से नेगेटिव इंटेंशन आती है, और नेगेटिव इंटेंशन आपको डायरेक्ट नहीं दिखती, लेकिन उसका इंपैक्ट आपको जरूर फील होता है। इसीलिए वेल्दी लोग नंबर्स नहीं बताते, परसेंटेजेस नहीं बताते, एग्जैक्ट प्लान्स नहीं बताते। वो बस कहते हैं काम चल रहा है। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट ऑफ शेयरिंग हार्ड ट्रूथ। ये लाइन थोड़ी हर्ष लगेगी, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट नहीं। फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग कम बताते हैं, फाइनेंशियली वीक लोग ज्यादा बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा होता है वो अटेंशन नहीं ढूंढता, और जो व्यक्ति रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पा रहा वो वैलिडेशन ढूंढता है। सोशल मीडिया पर जो ज्यादा बोल रहा है ज्यादातर वही व्यक्ति है जो अंदर से अनसर्टेन है। सक्सेसफुल लोग नॉइज से दूर रहते हैं। स्टोरी कल्चर और वैलिडेशन एडिक्शन। आज हर इंसान अपनी लाइफ को रियलिटी से ज्यादा कंटेंट की तरह जी रहा है। खाना अच्छा है, पहले फोटो, घूमने गए, पहले स्टोरी, अचीवमेंट मिली, पहले पोस्ट। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि हर स्टोरी
आपका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना रही है। एल्गोरिदम्स आपको नहीं जानते, लेकिन आपके पैटर्न्स जानते हैं। आप कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, किस चीज से एक्साइटेड होते हैं, किस चीज से ट्रिगर होते हैं, सब ट्रैक होता है। और इन्फॉर्मेशन हमेशा कंट्रोल लाती है। मिस्ट्री क्यों रिस्पेक्ट बढ़ाती है? आपने नोटिस किया होगा, जिस इंसान के बारे में सब कुछ पता हो, उसके लिए क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जिस इंसान के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो, लोग खुद ब खुद केयरफुल हो जाते हैं। मिस्ट्री का मतलब फेक बनना नहीं है। मिस्ट्री का मतलब है जो जरूरी नहीं वो रिवील मत करो। सक्सेसफुल लोग अपने बारे में इतना ही बताते हैं जितना सिचुएशन डिमांड करती है, उससे ज्यादा नहीं। प्रैक्टिकल प्राइवेसी रूल नंबर 1, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। साइलेंस भी एक आंसर होता है। मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपको सफाई देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रैक्टिकल प्राइवेसी रूल नंबर 2, आपकी लाइफ का हर फेज अनाउंस करने के लिए नहीं होता। कुछ फेजेस सिर्फ एंड्योर करने के लिए होते हैं और कुछ फेजेस सिर्फ साइलेंटली विन करने के लिए। प्रैक्टिकल प्राइवेसी रूल नंबर 3, इमोशन में कोई डिसीजन और इमोशन में कोई डिस्क्लोजर नहीं। इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन परमानेंट। एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर ये बात 5 साल बाद मेरे खिलाफ यूज हो सकती है, तो क्या मुझे ये आज बोलनी चाहिए? अगर आंसर क्लियर नहीं है, तो मत बोलिए। आपकी जिंदगी कोई ओपन डायरी नहीं है, हर पन्ना सबको दिखाना जरूरी नहीं। जय हिंद।